हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड पे बात करेंगे। तो बीएससी लिमिटेड को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। उसके अलावा सबसे अगर स्टॉक प्राइस को देखें तो आज काफ़ी बढ़िया शेयर ने मूवमेंट दिखाया है। 668 पे क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 10% के आसपास की रैली आपको देखने को मिली है एक दिन के अंदर। और बीएससी अगर लास्ट एक महीने में देखेंगे तो मूव दिखाया है। 15-16% स्टॉक बढ़ा है ज़रूर। लास्ट 6 महीनों में अभी भी आप देखेंगे तो 21-22% की रिटर्न्स है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि स्टॉक में गिरावट हुई थी शुरू, और उस गिरावट से अब एक रिकवरी सी देखने को मिल रही है। और क्लियरली ऐसा लगता है कि एक बॉटम सा बन चुका है, और उसके बाद से स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी दिखाया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब खबर क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स, खबर काफ़ी क्लियर है। खबर यह है कि कंपनी ने बायबैक का प्रपोजल दिया है। तो बीएससी फिर से बायबैक करने के ऊपर विचार करने वाला है, और बायबैक का प्रपोजल कंपनी के द्वारा आ गया है। और जो नेक्स्ट कंपनी की मीटिंग होने वाली है उसमें कंपनी बायबैक के ऊपर अपना प्रपोजल रखेगा। और अपने आप में ये है कि बायबैक जब भी निकल कर आता है तो राइट, तो उससे मार्केट काफ़ी बढ़िया उसको मानता है। रीज़न सिंपल है कि देखिए, कंपनी बायबैक तभी लेके आती है जब उनको लगता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसका जो भी लेवल है वो डेफिनेटली नीचे है कंपनी की थिंकिंग से। यानी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कंपनी नहीं मानती कि उनका शेयर्स इतने पर होना चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ से फिर आपको कंपनी अपना बायबैक लाती हुई नजर आएगी। बीएससी लिमिटेड ने दोस्तों 2019 के अंदर बायबैक डिक्लेयर किया था करीबन 680 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे थ्रू टेंडर ऑफर। और वो बहुत अच्छा बायबैक माना गया था। तो अब यहाँ पर यही देखना है कि वापस से जो कंपनी बायबैक लेके आती है वो कितने प्राइस पर लेके आती है, कौन से ऑफर के थ्रू लेके आती है, टेंडर या फिर ओपन। टेंडर ऑफर के थ्रू लाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखते होता क्या है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको नज़र रखनी है, कंपनी की जो मीटिंग है वो 6 जुलाई को होने वाली है। तो 6 जुलाई को दोस्तों कंपनी की मीटिंग है, एंड देखना है उसके अंदर कि कंपनी कितने का बायबैक लेके आती है, कितने करोड़ का बायबैक लेके आती है, कौन से प्राइस पे लेके आती है, कितने प्रीमियम पर लेकर आती है। करंट जो मार्केट प्राइस है वो 668 है। तो यहाँ से कितना ऊपर लेके आती है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो देखते हैं होता क्या है। नेक्स्ट इज एवेन्यू सुपर मार्ट्स यानी डी मार्ट। डी मार्ट आज क्लोज हुआ 3856 पे। स्टॉक करीबन 33.20 रुपीज़ के आसपास की गिरावट दिखाई है। और पिछले एक महीने में स्टॉक ओवरऑल आप देख सकते हैं 9-10% का मूव दिखाया है। अब एक अच्छी खबर निकल के आई है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। क्या खबर है ये देख लेते हैं। डीमार्ट का Q1 का अपडेट निकल कर आया है। Q1 का अपडेट मतलब ये नहीं Q1 के रिजल्ट्स हैं, लेकिन Q1 यानी कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कितना बिजनेस किया है। तो कंपनी ने साफ साफ बताया कि इनका जो रेवेन्यू है वो करीबन 18% सालाना तौर पर बढ़ा है, करीबन 11,584 करोड़ पे, 11,584 करोड़ टू बी प्रिसाइज, जो करीबन 18% सालाना तौर पे आपको बढ़त दिखाता है। और जो कंपनी की स्टोर काउंट है वो करीबन 327 तक पहुंच चुकी है, करीबन 327 स्टोर्स कंपनी ने यहाँ पर खोल लिए। ये Q1 के अंदर अपडेट कंपनी के द्वारा बताया गया है। डीमार्ट ये जिस प्रकार से ग्रोथ दिखा रहा है वो यहाँ पर करीबन 27% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ शो करने में लगातार कामयाब हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। मैं तो यही कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ से लगातार कंपनी इंक्रीज कर रही है। जो पहले पीरियड था यानी पिछले साल का, उसमें कंपनी ने करीबन 9,806 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ से बढ़ते बढ़ते कंपनी बढ़िया कर रही है, राइट। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 10,337 करोड़। तो ओवरऑल बड़ी बात यही है, ग्रोथ लगातार हो रही है। हाँ ज़रूर, कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर्स तो नहीं खोले, 3 ही एडिशनल स्टोर्स खोले हैं। बट ये आपको पता होना चाहिए कि डी मार्ट का स्टोर्स खोलने का भी अपना एक अलग सा मॉडल रहता है कि पहले खुद अपना ज़मीन परचेस करते हैं, देन खुद बनाते हैं। तो ये अपने आप में देखिए जो मॉडल कंपनी फॉलो करती है वो भी एक बड़ा रीज़न है। बट लगातार देखिए कंपनी के स्टोर्स में एडिशन हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बूस्ट कंपनी के लिए यहाँ पर लाता है। तो आई थिंक कल स्टॉक का इस पर रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगली दोस्तों खबर है टीसीएस पे। तो टीसीएस के रिजल्ट्स की डेट आउट हो चुकी है, ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आज देखा जाए 3274 पे स्टॉक क्लोज हुआ है, और करीबन 28.25 रुपीज़ की गिरावट हमने नोटिस करी है स्टॉक के अंदर आज। ओवरऑल अगर पिछले एक महीने की बात करता हूँ तो टीसीएस के अंदर कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला है। लास्ट 6 महीने में भी ओवरऑल स्टॉक ने काफ़ी निराश किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज टीसीएस लगातार अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा निराश करता हुआ आया है। वही स्लो डाउन इन आईटी वो एक बड़ा रीज़न है, इससे रिटर्न्स आपको डेफिनेटली डिलीवर कंपनी नहीं कर पाई। लेकिन ये बात याद होगी आपको कि कंपनी का बायबैक आया था और वो 4,500 रुपये पे आया था। अब कुछ खबरों की माने तो कंपनी फिर से बायबैक अनाउंस कर सकती है। जी हाँ, बायबैक को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है टीसीएस के, लेकिन फिर से कंपनी अपना बायबैक ला सकती है। इस बात की खबरें मार्केट्स में आ रही है। अब अगर खबर की बात करता हूँ फिर से, तो देखिए खबर है ये। अब अगेन ये खबर 100% कोई श्योर नहीं है, लेकिन जो
न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है वो आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो TCS कुड अनाउंस शेयर बायबैक अलॉन्ग विथ इट्स Q1 रिजल्ट्स, यानी जो आने वाले Q1 के नंबर्स है जो कंपनी के 12 तारीख को आएंगे, उसके साथ साथ ही कंपनी यहाँ पर अपना बायबैक भी लेकर आ सकती है। कंपनी ने पिछला जो बायबैक लाया था वो करीबन 18,000 करोड़ का लेके आई थी, एंड उसके बाद यहाँ पर कंपनी फिर से एक और बायबैक के ऊपर अपना विचार कर सकती है विथ इट क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये जेफरीज का कहना है। जेफरीज का ऐसा मानना है कि एक और बायबैक निकल कर आ सकता है। अगेन जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खबर गलत निकल जाए, लेकिन हो भी सकता है कि सच भी निकल सकती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कंपनी बायबैक के ऊपर विचार इसलिए कर रही है, स्टॉक की प्राइस में उतना मूव नहीं आया है। कंपनी ने देखा जाए तो अपने शेयर्स को 4500 पे बाय कर लिया ऑलरेडी, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि वो 4500 की वैल्यू अभी तक मार्केट्स में आई नहीं है। बिकॉज होता क्या था ना कि जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल जब से इंपॉर्टेंट तो यही है कि TCS, हम TCS का एग्जाम्पल लेंगे। तो होता क्या था कि TCS जब भी बायबैक करती थी, उसका जो बायबैक प्राइस होता था उससे स्टॉक और ऊपर निकल जाता था। बट ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मूवमेंट था जब TCS ने जो बायबैक किया, उस शेयर को आज, उस शेयर की जो भी प्राइस पे बायबैक किया उसको आज तक स्टॉक टच नहीं कर पाया, जो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है कि हो सकता है कि कंपनी फिर से बायबैक लेकर आए और मार्केट में ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करे कि देखो हमको तो ये लगता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर होनी चाहिए, मार्केट उसको मान रहा है नहीं मान रहा है वो अब बात की बात है, लेकिन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है और इसीलिए हम आपसे शेयर बाय कर रहे हैं एट अ प्रीमियम। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। अब देखते होता क्या है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर बायबैक अगर 4500 रुपये के ऊपर लेके आएंगे तभी कोई सेंस बनता है, बिकॉज कंपनी तो पहले भी यही कहती थी कि 4500 रुपये से ऊपर का स्टॉक प्राइस होना चाहिए। अब देखते हैं कि होता क्या है। अगर उससे कम लेकर आती है तो फिर क्या कंपनी बताना चाह रही है, ये मुझे एक डाउट लगता है। तो आई थिंक मेजरली अब देखते होता क्या है, क्योंकि अभी IT कंपनीज लगातार बायबैक लेकर आ ही रही है। फॉर एग्जांपल अभी विप्रो का बायबैक यहाँ पर चल रहा था। सो अपने आप में एक पॉइंट है कि हाँ IT कंपनीज को कॉन्फिडेंस पूरा है अपने अंदर, बट आई थिंक वो मार्केट कॉन्फिडेंस कब दिखाएगा वो सब लोग अभी वेट कर रहे हैं। अगला दोस्तों स्टॉक आता है बजाज फिनेंस, और आज भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमने बजाज फिनेंस के अंदर देखी। 7,338 रुपये पे स्टॉक क्लोज होता है एंड ओवरऑल 177 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 2.48% स्टॉक ने अपसाइड दिखाई है। पिछले अगर एक महीने की बात करता हूँ तो पिछले एक महीने में 4%, लास्ट 6 महीने में ओवरऑल स्टॉक 11-12%। और अपने आप में बजाज फिनेंस तो एक कंपाउंडर रही है जिसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, राइट। लेकिन अब बड़ी बात क्या है बजाज फिनेंस को लेकर कि यहाँ पर जो आज अपडेट निकल कर आए हैं वो, तो खबर क्या है देखिए, बजाज फाइनेंस Q1 FY24 अपडेट, लोन बुक अप 34%, AUM अप 32% टू 2.7 लाख करोड़। तो अपने आप में दोस्तों जो कंपनी ने अपडेट दिया है वो बहुत ही बेहतर है। लोन बुक के अंदर 34% का इंक्रीज अपने आप में बहुत बड़ा है, प्लस कंपनी का AUM जो है वो ऑलमोस्ट 32% से ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, जो भी अपने आप में बहुत ही शानदार है। और ये दोस्तों नंबर्स आज कंपनी के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। कंपनी ने ये भी बताया कि इन्होंने अभी तक अपना रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज दिखाया है कस्टमर फ्रेंचाइज के अंदर, करीबन 3.84 mm इन द Q1 FY24। ये साफ साफ बजाज फिनेंस ने आज बताया है। जो इनका टोटल AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट 32% से ज़्यादा ऊपर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 करोड़, जो पहले 2,04,018 करोड़ पे था। और इस बार भी कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज दिखाया है अपने AUMs के अंदर, जो करीबन 22,700 करोड़ तक आता है। तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर सेट ऑफ नंबर्स। और लगातार देखिए एक कंपनी के अंदर हम ढूंढते क्या है, वो है सेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर कंपनी में पैसा लगाने का मज़ा नहीं है, ग्रोथ है तो पैसा लगाने का मज़ा है। तो यही सिंपल बात है कि हाँ नंबर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, और आई थिंक यही बाजार देखते हैं अब कल इस पर किस प्रकार से रिएक्शन देता है। अगला स्टॉक दोस्तों आता है L&T फाइनेंस। सो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के लिए तो आज एक अच्छा दिन था, स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई। और अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने आप में अच्छी तेज़ी में रहा भी है। पिछले एक महीने में 30-31% के रिटर्न्स, लास्ट 6 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 54-55% के रिटर्न्स। तो अपने आप में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आज की तेज़ी के पीछे कुछ कारण है। तो दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंज आने वाला है। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर सुदीप्ता रॉय अपॉइंट किए गए हैं द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और रॉय दोस्तों यहाँ पर अपनी पोजीशन लेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की और CEO की विद इफेक्ट फ्रॉम January 24, 2024 आफ्टर द नेसेसरी अप्रूवल्स। तो बेसिकली ये आज खबर निकल के आई कि जिनके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे दीनानाथ दुबाशी,
उनको दोस्तों सुपर एन्युटी दे दी गई है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि उनको काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए अब जाके उनको सुपर एन्युएट कर दिया है फ्रॉम द कंपनी ऑन April 30, 2024। बट बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो एक नया आपको मैनेजमेंट आया है या फिर नया जो अप्रूवल आए हैं सुदीप्ता रॉय, उनके लिए उनका अपॉइंटमेंट मार्केट को पसंद आया, मेजरली हम यही कह सकते हैं। और बाकी जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है दीनानाथ दुबाशी, उनको भी सुपर एन्युएट कर दिया गया है फ्रॉम द कंपनी ऑन April 30, 2024। तो अपने आप में इस खबर को मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर तौर पर लिया और आई थिंक इसी के कारण आज स्टॉक में आपको तेज़ी भी देखने को मिली। वैसे तो देखा जाए तो लगातार स्टॉक बढ़िया कर ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और यहाँ से ओवरऑल स्टॉक और बढ़िया करता हुआ नज़र आ सकता है, ये भी हमें लगता है। तो आई थिंक अच्छी बात है, स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।